साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत नजर आ रहे हैं, बड़े उलटफेर की बातें हो रही है और इधर आधी रात में उद्धव ठाकरे घर से बाहर निकल गए, जिसके बाद कयासबाजियां शुरू हो गई कि आखिर अंधेरे में आधी रात में किससे मिलने चले गए और बड़ा खुलासा हो गया। तो उसके बाद तो कोहराम मच गया क्योंकि संजय राउत को भी कानों कान खबर नहीं होने दी। उद्धव ठाकरे बेचैन थे, देर रात निकल ही गए और अकेले मुलाकात भी कर डाली। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ आधी रात को मुंबई में, जिसके बाद कोहराम मच गया और जो उलटफेर की खबर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में इन दोनों जबरदस्त हलचल चल रही है क्योंकि एक तरफ तो एकनाथ शिंदे लगातार सरकार से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से नाराज हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और उधर दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की तारीफ पर तारीफ उद्धव ठाकरे गुट करता जा रहा है और यहाँ तक की खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं सरकार से अलग ना हो जाए। जी हाँ, इधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता, कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी से फिर हाथ मिला लिया जाए, सरकार में शामिल हो लिया जाए। तो इसे लेकर अब इधर नई खबर है, बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि देर रात बुधवार की उद्धव ठाकरे घर से बाहर निकल गए, उनकी गाड़ी घर से बाहर निकली। अब अमूमन जिस गाड़ी में उद्धव ठाकरे जाते हैं वो गाड़ी देर शाम के बाद बाहर निकलती नहीं है, लेकिन वो गाड़ी बुधवार की देर रात घर से बाहर निकली और कयासबाजियां खबरें यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे भी उस गाड़ी में मौजूद थे और वो गाड़ी जाकर एक बड़े होटल में पहुंची। हालांकि इस होटल में कुछ राजनीतिक लोग पहले से ही मौजूद थे। जी हाँ, सत्ताधारी पार्टी के यानी कि बीजेपी के कुछ लोग इस होटल में पहले से मौजूद थे और खबरें तो यहाँ तक हैं कि बीजेपी के टॉप नेताओं से यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। हालांकि संजय राउत ने इस बात को खारिज किया है क्योंकि संजय राउत को भी कानों कान खबर नहीं थी कि उनके आका उद्धव ठाकरे कर क्या रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। लेकिन खबर ये बिल्कुल सूत्रों के हवाले से कंफर्म आ रही है कि उद्धव ठाकरे देर रात घर से निकले, एक बड़े होटल में पहुंचे और वहां पर उनकी गाड़ी लगी और उसके बाद वो एक मीटिंग में शामिल है और ये मीटिंग उद्धव ठाकरे की बीजेपी के टॉप नेताओं से मानी जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे नाराज हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ऐसे रात में घर से बाहर निकलते हैं तो तय है कि इससे कोहराम मचना तय था। महाराष्ट्र में उलटफेर की बयार तो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो रात में मुलाकात हुई इसने इस बात को और ज्यादा हवा दे दी है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पर देवेंद्र फडणवीस लगातार एक्शन ले रहे हैं। एक तरह से कहें कि एकनाथ शिंदे के कामों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने कुछ ओएसडी के लिए, कुछ निजी सचिवों के लिए यहाँ पर लोगों के नाम बढ़ाए थे, मगर मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें रोक दिया गया। इसी के बाद तनातनी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जिलों के प्रभारी मंत्री को लेकर भी जो बातें हुई थी, जो विवाद हुए थे, वो भी अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और एकनाथ शिंदे को लेकर बताया जा रहा है कि वो खुश नहीं है, नाराज हैं और लगातार उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक तरह से कोशिश में जुट गए हैं कि कैसे भी अब एकनाथ शिंदे को गिराया जाए। जी हाँ, अंदर खाने की खबरें जो है वो यही है कि उद्धव ठाकरे भले ही सरकार में शामिल ना हो, भले उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ ना मिलाएं, लेकिन एकनाथ शिंदे के गिरने से उनके खुशी है, एकनाथ शिंदे को गिराने से उनको खुशी हो रही है और इसी बात में उनको लगातार कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं और इसी को लेकर हो सकता है कि वो देर रात मुलाकात करने भी गए हो। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाएंगे, सरकार में शामिल हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे 2019 के बाद से शरद पवार को अपना गॉडफादर मानने लगे थे क्योंकि 2019 में शरद पवार के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी और अप्रत्याशित रूप से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन उसके बाद अब तक बहुत सारा पानी नदियों में बह चुका है, बहुत सारी सियासत बदल चुकी है। उद्धव ठाकरे के करीबी एकनाथ शिंदे वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री, यानी कि सब कुछ बदल चुका है। लेकिन इधर उद्धव ठाकरे अब शरद पवार के साथ जब मिलने के लिए जाने लगे, उनसे वक्त मांगा तो शरद पवार ने मुंह फेर लिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बहुत बड़ी खबर यह है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मिलने का वक्त तक नहीं दिया। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे की बात का, उद्धव ठाकरे के लेटर का कोई जवाब तक नहीं दिया। ये भी बड़ी खबर है। और यहाँ खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे इससे हैरान परेशान इतने ज्यादा हो गए कि रुआंसे तक हो गए, ये तक कहने लगे कि मैंने शरद पवार के लिए अपनी पूरी राजनीति की लाइन तक छोड़ दी,
शरद पवार के खातिर मैंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया, लेकिन उसके बाद अब शरद पवार मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये सारी बातें संजय राउत के सामने कर रहे थे। तो खबर यहाँ तक है कि इसके बाद संजय राउत ने यही बात चुगली कर शरद पवार तक पहुंचा दी, क्योंकि शरद पवार के बेहद करीबी संजय राउत ही माने जाते हैं। संजय राउत ही बीच के ब्रिज का काम कर रहे थे पवार और ठाकरे के बीच में, और संजय राउत के ही जरिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में पैचअप भी हुआ था, दोनों साथ में मिले थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे से मिलने तक से शरद पवार ने इनकार कर दिया। अब इसकी वजह बताई जा रही है पिछली लड़ाई। जी हाँ, करीब हफ्ते 10 दिन पहले खबर आई थी कि शरद पवार के घर पर देर रात उद्धव ठाकरे पहुंचे थे और वहां पर खूब सारी लड़ाई की थी। और वजह थी दिल्ली में जब एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया था, शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की थी। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे खासे नाराज थे और खबरें तो यहाँ तक थी कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर चले गए थे, वहां पर खासा हंगामा हुआ था, कुर्सी तक गिर गई थी। तो उसी के बाद से शरद पवार बेहद ज्यादा नाराज हैं। खबर तो यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे जब नाराज थे तो उसके बाद शरद पवार और उनके करीबी लोग रोकते रहे, लेकिन वो माने नहीं। और अब शरद पवार ने इसका बदला ले लिया है, या कहें कि इसके बदले में शरद पवार ने मुंह ही फेर लिया है और एक तरह से पूरी तरह उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ दिया है। अब तक उद्धव ठाकरे के मेंटोर के तौर पर काम कर रहे शरद पवार यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे के साथ काम करना नहीं चाहते हैं। यही खबर है, बड़ी खबर है। और हो सकता है कि न सिर्फ बीएमसी चुनाव बल्कि अगला कोई भी अब चुनाव होगा तो उसमें सारी पार्टियां भले गठबंधन कर लें। जी हाँ, बीजेपी यानी कि महायुति के पास तो अपना गठबंधन है ही, वहां पर बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार का गुट है। तो यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार एक साथ हो सकते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे अकेला यानी कि तीसरा गुट हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब आगे के चुनाव में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अलग थलग हो सकते हैं, अकेले हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी अब उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा मुंह लगाने के मूड में नहीं दिख रही है, क्योंकि लगातार बार बार उद्धव ठाकरे कांग्रेस को भी गालियां देते हैं और इधर अब शरद पवार से भी उन्होंने अपनी लड़ाई भिड़ाई शुरू कर दी है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अब अपना पूरा वक्त जो है खुद ही खराब कर डाला है। आगे का वक्त और ज्यादा खराब होने वाला है और शरद पवार ने मुंह फेरा है तो आगे बहुत बड़ी मुश्किलें उनके लिए आ सकती हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो शिवसेना शिंदे गुट की नेता नीलम गोरे ने बहुत बड़ा दावा किया था। शिवसेना यूबीटी पर आरोप लगाया था और नीलम गोरे ने कहा था कि यूबीटी में ऐसे नेताओं को बढ़ावा दिया जाता है जो चाटुकारिता करते हैं, और यहाँ तक कह दिया कि 2 मर्सिडीज आप दे दो और यूबीटी में आपको पद भी मिल जाएगा, कद भी मिल जाएगा, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। 2 मर्सिडीज बस आप देने हैं और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। इशारा ये है कि यहाँ पर इशारों में संजय राउत की ओर इशारा किया गया। जी हाँ, ये संजय राउत हैं जो कि यूबीटी को पूरी तरह से चलाते हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जरूर, लेकिन पार्टी को चलाने का काम संजय राउत ही करते हैं। तो उद्धव ठाकरे कभी भी डील ऐसे कार्यकर्ताओं से करते नहीं है, नेताओं से करते नहीं है। बाहरी लोगों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से डील करने का काम संजय राउत को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर नीलम गोरे का इशारा साफ साफ सीधे सीधे संजय राउत की तरफ हो सकता है, जिसके बाद तो मुंबई की सियासत में कोहराम मच गया है, क्योंकि संजय राउत अगर ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।